लोग हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पीछे जाते हो, अगर तुम एंशियंट टाइम में जाके देखते हो कि लोगों के ऊपर कैसे टॉर्चर्स किए जाते थे, तो तुम्हारा लिटरली दिमाग फट जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली 5 ऐसे टॉर्चर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा पहला टॉर्चर है, उसका नाम है ब्लड ईगल। ब्लड ईगल से तुम लोग समझ चुके होंगे कि इसके अंदर जो है कोई ब्लड और ईगल से रिलेटेड कुछ तो चीज़ है। बेसिकली ये वो टॉर्चर है जिसके अंदर किसी भी विक्टिम के स्पाइन पे कट लगा दिया जाता था। कट लगाने के बाद उसके अंदर की जो रिब्स होती थी उनको बाहर की तरफ मोड़कर उसके जो लंग्स होते थे उनको पुल आउट करके उनके ऊपर लिटरली सोल्ट को स्प्रिंकल किया जाता था। तुम इमेजिन करो, तुम्हारी बैक पे कोई कट लगाए, स्पाइन कोर्ड्स के अंदर जो तुम्हारे रिब्स हैं उनको बाहर की तरफ मोड़ा जाए, तुम्हारे लंग्स को बाहर खींचा जाए और उसके ऊपर लिटरली नमक डालते हैं, तो वो कैसा लगेगा। इसके अंदर जो विक्टिम होता था उसकी जान नहीं जाती थी, वो एकदम से नहीं मरता था, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन एक फील होता था, बट वो यहाँ पे मरता भी नहीं था जल्दी से। बट वो जो टॉर्चर होता था उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। अब यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी वेब सीरीज़ भी है जैसे कि वाइकिंग है, जिसके अंदर ये जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा टॉर्चर है वो दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान को वहाँ पे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। ऊपर से जब उसको वो काटते थे, जो उसके पीछे की बैक की स्किन होती थी उसको वो कुछ ऐसे कट करते थे एंड ऐसे एक दो पिलर के साथ उनको स्टिंग से उसकी स्किन को जो है वो लगाते थे। फोटोज में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि वो देखने में एकदम जैसे ईगल के जैसे कि पर होते हैं वैसा वो कुछ देखने में लगता था। तो यहाँ पे तभी इसका जो है वो ब्लड ईगल नाम रखा गया था। और यहाँ पे जो है वो किसी भी विक्टिम की जो डेथ होती थी वो उसके ब्लड लॉस होने के कारण या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेन सहन करने के कारण उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती थी। ये टॉर्चर 1793 से 1066 सीई में हुआ करता था वाइकिंग्स के टाइम पर। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉर्चर के बारे में, जिसका नाम है इम्यूरिमेंट। सपोज करो तुम नॉर्मल खड़े हुए हो, जिंदा एकदम बिल्कुल सही स्टेट में, और तुम्हारे आसपास तुम्हारे अराउंड एक वॉल क्रिएट कर दी जाती है, बना दी जाती है, चिनवा दी जाती है, और तुम उसमें सिर्फ नॉर्मल खड़े रह सकते हो, लोगों को देख सकते हो बाहर जाते हुए, कुछ भी चीज़ करते हुए, तुम वहाँ पे सिर्फ सांस ले सकते हो। उसके अलावा ना ही तुम बैठ सकते हो, ना ही तुम सो सकते हो, और ना ही तुम उस नॉर्मल स्टेट में खड़े रह सकते हो। कितने टाइम तक बंदा नॉर्मल खड़े रह सकता है? हद से हद एक दिन मान लो, ठीक है। उसके बाद वो जो खड़ा होना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम सिर्फ खड़े हो, तुम्हारे आसपास पूरी वॉल क्रिएट कर दी जाती है जिससे तुम कुछ और कर ही नहीं सकते हो, ना ही कुछ खा सकते हो। या फिर ये चीज़ सपोज करो कि कोई भी एक बड़ा सा ट्रंक है या फिर कोई भी एक बड़ा सा एक लकड़ी का डब्बा सा है जो कि पूरा सील पैक्ड है, उसके अंदर तुम बंद कर दिए जाते हो और तुम फेंक दिए जाते हो किसी भी रेगिस्तान में। तो ये सोचने में ही कितना ज़्यादा वियर्ड है कि तुम उस स्टेट में कैसे सर्वाइव करोगे। ऐसा लिटरली टॉर्चर के नाम पे उस टाइम पे हुआ करता था। उसकी जो डेथ है वो डिहाइड्रेशन से ज़्यादा से ज़्यादा होती थी या फिर फूड ना मिलने के कारण उसकी डेथ वहाँ पे हो जाती थी। बेसिकली ये जो टॉर्चर है ये उन लोगों के ऊपर करा जाता था जो कि क्रिमिनल्स होते थे या फिर वो जो रॉबरी करते थे। और बेसिकली ये वाला जो टॉर्चर है वो रोमन एम्पायर पीरियड में करा जाता था, 20th सेंचुरी में। रिपीटिंग टॉर्चर बेसिकली उन लोगों के ऊपर करा जाता था जो भी क्रिमिनल्स होते थे, रोबर्स होते थे या तो पायरेट्स होते थे, बेसिकली जो जहाज़ों को लूटा करते थे। और ये जो टॉर्चर है वो कुछ ऐसा होता था जिसमें बेसिकली एक पूरा जैसे तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से एक चेन स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसके अंदर उस इंसान को रखा जाता था। बेसिकली वो पूरा एक्सपोज होता था और तुम्हारे आसपास कोई भी एक चेन का स्ट्रक्चर है, तुम ये सपोज कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा नेक है, तुम हिल नहीं सकते हो, पूरा पूरा एक केस टाइप का स्ट्रक्चर है चेन वाला, उसके अंदर तुमको रखा जाता था। किसी भी एक पब्लिक एरिया में, जैसे कि वहाँ का कोई भी लोकल मार्केट हुआ, वहाँ पे तुमको बेसिकली ऊपर किसी टॉप बिल्डिंग पे लटका दिया जाता था जिसके अंदर से लोग चलते फिरते देख सकते हैं तुमको कि तुम अंदर उसके बैठे हुए हो। तुम उससे इतना ज़्यादा शेमफुल फील करोगे इन लोगों के बीच में कि यहाँ पे तुमने कुछ ऐसे काम किए हैं जिस वजह से तुमको ये टॉर्चर जो है वो सहना पड़ रहा है। और यहाँ पे उन लोगों को तुम देख सकते हो, वो लोग तुमको देख सकते हैं, और एक टाइम पे आके तुमको वहाँ पे खाना कोई भी नहीं देगा जिस वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी। उसके बाद वो जो चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। तुम्हारी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट होती थी। बॉडी डिकम्पोज होगी तो वहाँ पे जितने भी वल्चर्स होते थे या जो भी पक्षी हैं जो कि खा लेते हैं नॉर्मल ह्यूमंस को भी, जो कि मांस वास खाते हैं, तो वो तुमको वहाँ पे नोच कर खाना शुरू कर देते थे। और उस टाइम पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये चीज़ की प्रॉब्लम आती थी जब ये ऐसा टॉर्चर किया जाता था
जब वो बॉडी डिकम्पोज होती थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाता था, जिस वजह से लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे इस टॉर्चर को लेके भी। ये सारे टॉर्चर जो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर ये आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते, तो जैसे कि पेडोफाइल या फिर रेपिस्ट हो गए या फिर मास किलर वाले जितने भी साइको किलर्स होते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें करी जाए ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आगे इन फ्यूचर कोई बंदा करने की सोच भी रहा होगा, तो वो जब इन टॉर्चर्स के बारे में एक बार सोचेगा या सुनेगा भी, लिटरली फट जाएगा ये सारी चीज़ें सुनकर। अगर ऐसा नहीं भी करा जाता तो तुम ऐसा एक चीज़ें फैला सकते हो अवेयरनेस के लिए कि अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसे टॉर्चर लिटरली करे जाएंगे। बट ये चीज़ आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर ऐसा होता तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि अगर कोई इंसान है वो इन चीज़ों को करने से पहले 10 बार जरूर सोचता। हम यहाँ पे अपने 4th टॉर्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्प्लीमेंट। ये बेसिकली ऐसा टॉर्चर था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, और ये सोचकर तुमको इतना ज़्यादा अजीब लगेगा, अगर मैं तुमको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा तो तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा लिटरली। यहाँ पे ये एक ऐसा टॉर्चर था, इसमें एक बहुत बड़ा सा पोल होता है बेसिकली, काफ़ी शार्प। उसके ऊपर जो भी विक्टिम होता था, जो भी ऐसा रोबरी करते थे, जो कि हाईवे रोबर्स होते थे या फिर ग्रेव रोबर्स होते थे, ये उनके ऊपर ज़्यादा करा जाता था। और ये जो टॉर्चर है वो इजिप्ट में करा जाता था। तो बेसिकली एक काफ़ी बड़ा सा पोल होता था नोकीला, उसके ऊपर तुमको बैठा दिया जाता था। बैठाने के बाद वो जो पोल है वो लिटरली इतना ज़्यादा शार्प होता था ऊपर से कि अगर उसके ऊपर बंदे को किसी को बिठाया जाए तो वो जो पोल है वो नीचे से अंदर जाएगा एंड देन मुंह से बाहर आता था। कुछ ये ऐसा दिखने में लगता था। यहाँ पे अलग अलग टेक्निक से करा जाता था, पोल के ऊपर बैठा देना या फिर उसके सिर्फ हेड को लटका देना या फिर बीच से बॉडी को लटका देना। ये कुछ ऐसे मेथड्स के थ्रू करा जाता था। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक इंसान की डेथ इसलिए हो जाती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता था। जब वो जो एक शार्प ऑब्जेक्ट है, पोल है, वो तुम्हारे नीचे से एंड बीच में जाएगा स्टमक में, तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते थे, जिस वजह से ब्लड लॉस होता था। और यहाँ पे उस बंदे की इतनी ज़्यादा पेन में डेथ होती थी कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रूह कपाने वाला टॉर्चर होने वाला। हम यहाँ पे अपने 5th टॉर्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीव्ड इन हाफ। तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुमको उल्टा लटका दिया जाता है, जिसमें तुम्हारे लेग्स बीच में से कुछ ऐसे होते हैं एंड तुम नीचे ऐसे लटक रहे हो, और वो जो बीच वाला पार्ट है, सही समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, वहाँ से तुमको एक बहुत ही बड़े ब्लेड से, जिससे ट्रीज कट कर जाता है, तुमको वहाँ से कट करने स्टार्ट करते हैं 2 बंदे, जो कि एक आगे खड़ा होगा एक पीछे, तुम बीच में लटके हुए हो कुछ ऐसे, और तुम्हारा फेस ऐसे नीचे है, तुम्हारी ये 2 लेग्स हैं, इसके बीच में उस कटर से काफ़ी बड़े से ब्लेड से एक बंदा आगे खींच रहा है, एक बंदा पीछे खींच रहा है, जिससे ऐसा पेड़ काटना है। वो ऐसे करके तुमको बीच से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया जाना इतने शार्प ब्लेड से। तो वो जो पेन होगा वो फील करने में ही कैसा होगा, लिटरली मेरे को सोच के बहुत अजीब सा लगता है एंड ऐसे गूज़बम्स आता है। तुम जस्ट इमेजिन करोगे, सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर में से एक है जो कि हिस्ट्री में करा जाता था। मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ, तुम इसको सिर्फ देख के इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है।